मैं मोहतरम मोहम्मद अयूब उमरानी की सिंधी तहरीर का उर्दू तर्जुमा पढ़ रही थी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे ये बात लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि हम 1988 में जब 9वीं क्लास में पढ़ते थे, इस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में एक ऊँट के रंग की शलवार कमीज़ और सफ़ेद जूते होते थे। हेड मास्टर साहब यूनिफॉर्म के मामले में बहुत सख्ती से पेश आते थे, इसलिए तमाम तलबा यूनिफॉर्म पहन कर आते थे, सवाए 2-1 के जो गरीब थे। एक दिन सुबह की असम्बली के दौरान मैट्रिक के तालिब इल्म बेखुमल बगैर यूनिफॉर्म के असम्बली की कतार में खड़ा था। जैसे ही हेड मास्टर की नज़र उस पर पड़ी, बहुत ही गुस्से में बेखुमल को कॉलर से पकड़कर बाहर लेकर आया। हेड मास्टर का गुस्सा देखते हुए बेखुमल ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, साईं मेरी बात सुने, मेरा बाप पासुमिल गरीब आदमी है, वो मुझे कहाँ से यूनिफॉर्म और जूते लेकर दे। मुझे आप मारे नहीं, मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। हेड मास्टर उस्ताद गुलाम हैदर खोखर ने उसे छोड़ दिया और स्टेज पर चढ़कर तमाम तलबा से मुखातब होते हुए कहा कि असम्बली के बाद बेखुमल एक क्लास में आएगा। आज आपको जो खर्ची मिली है वो आप बेखुमल को दे देना ताकि वो यूनिफॉर्म खरीद सके। तो वो कहते हैं जी कि मेरे पास हस्बे मामूल 8 आने जेब खर्च मिलता था, तब सोचा आज के दिन समोसा नहीं खाऊंगा, वो मैं बेखुमल को दे दूंगा। क्लास में अभी बैठे ही थे कि क्लास के टीचर उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात उस्मानी क्लास में आ गए। थोड़ी देर बाद बेखुमल भी उस्ताद से इजाज़त लेकर हमारी क्लास में दाखिल हुआ। उसके हाथ में 1-1 रुपए के चंद नोट और सिक्के थे जो शायद उसने अपनी क्लास से जमा किए थे। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात उस्मानी बहुत गुस्से में थे। हम सबको मना किया कि कोई भी इसको पैसे नहीं देगा, और बेखुमल की जानब से देखते हुए गुस्से में कहा कि डूब नहीं मरते जो भीख मांगते फिरते हो, क्या गुर्बत की आड़ में सारी ज़िंदगी भीख मांगते फिरोगे। वापस अपनी क्लास में जाओ और जिन जिन से पैसे लिए हैं उनको वापस करके आओ, मैं तुम्हें यूनिफॉर्म लेकर दूंगा। बेखुमल उस्ताद के कहने पर वापस अपनी क्लास में गया और सबको उनके पैसे वापस करके आ गया। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात उस्मानी ने पूछा कि शाम के वक्त कौन सा काम कर सकते हो। बेखुमल ने जवाब दिया, मेरा बाप मोची है, मैं बूट पॉलिश करना और जूतों की मरम्मत का काम कर सकता हूँ, मगर मेरे पास सामान खरीदने का पैसे नहीं है। उस्ताद ने पूछा, कितने पैसे चाहिए होंगे। उसने कहा, एक लकड़ी की पेटी और चंद ब्रश पॉलिश वगैरह सब मिलाकर कोई 100-150 रुपये चाहिए, इनमें सब सामान आ जाएगा। उस्ताद ने अपनी जेब में हाथ डाला और 150 रुपये गिन कर दिए और कहा कि ये उधार है, तुम मुझे रोज़ के हिसाब से हर हफ्ते 7 रुपये वापस करना। उसके बाद मुझसे कॉपी मांगी और उसके 3 कोरे सफ़ात फाड़ कर निकाल लिए, उन पर कुछ लिखने लगे। तीनों चिट्ठियाँ बेखुमल को देते हुए कहा, एक चिट्ठी रशीद पंजाबी को देना, वो तुम्हें कपड़ा सी कर देगा और तुम्हें 1 रुपये रोज़ाना के हिसाब से उसका कर्ज वापस करना है। दूसरी चिट्ठी खालक मंगी को देना, वो तुझे नए जूते देगा, उसे भी 1 रुपया रोज़ के हिसाब से कर्जा वापस करना है। ये तीसरी चिट्ठी यूसुफ दर्जी को देना, वो तुम्हें यूनिफॉर्म सी कर देगा, उसे भी 1 रुपये रोज़ाना देने हैं। 4 रुपये कर्जा उतारने के लिए तुम्हें हर सूरत में इतना कमाना है ताकि तुम कर्जा चुका सको और उसके बाद तुम्हें अपनी मेहनत के ज़रिए आगे बढ़ना है। एक बार भीख मांगने की आदत पड़ गई तो सारी ज़िंदगी भीख मांगते ही गुजरेगी। बेखुमल वादा करके चला गया। बाद में उस्ताद ने हमें कहा कि आप लोग अपने जूतों की मरम्मत और बूट पॉलिश हमेशा बेखुमल से करवाया करें। वक्त तेज से गुजर गया, 12 साल पलक झपकते गुजर गए। 1999 में हाई स्कूल करवंडी में 10वीं क्लास के तलबा की अलविदाई पार्टी हो रही थी। उस्तादों के साथ शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को भी दावत दी थी। तकरीर करने के लिए शहर की एक बड़ी फ्लोर मिल के मुअज़्ज़िज़ जनरल मेजर बेखुमल को दावत दी गई। कॉटन के सूट में मलबूस, माथे पर रिबैन का चश्मा रखे अपनी तकरीर में इसी स्कूल में पेश आए। 1988 का किस्सा सुनाते हुए ज़ारों कतार होते हुए स्टेज पर बैठे अपने उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात उस्मानी के पैरों को छूते हुए बताया कि किस तरह एक कामिल उस्ताद ने मुझे भीख मांगने से बचाया और मेहनत का सबक दिया। आजकल मदद के नाम पे जो भीख बांटी जा रही है, उससे हम मुस्तकिल भिखारी पैदा किए जा रहे हैं। इसकी तस्सीह के लिए भी किसी उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात उस्मानी जैसा मर्द कलंदर दरकार है।